हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एसबीआई क्लर्क एग्जाम फिनिश हो चुका है, सभी शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं। तो यहां पे मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसा दे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। कहते हैं ना कि एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देख के जाओ तो आपको थोड़ा सा फायदा मिलता है। और सोचिए, अब एसबीआई क्लर्क का एग्जाम फिर से मिल सकता है आपको दिसंबर के महीने में, है ना। और अब चूंकि यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो गई है तो एक बार जरा जानेंगे इस एक वीडियो में कि पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट, 4 शिफ्ट एक दिन की और टोटल 4 दिन यानी 16 शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं उसमें ओवरऑल रीजनिंग का पेपर कैसा रहा। मैं आपको टॉपिक्स के साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि भाई ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, इस टॉपिक से स्कोर आपको मिल सकते हैं, जिससे आपको फायदा क्या मिलेगा। अभी आने वाले टाइम पे आप आरआरबी का एग्जाम देंगे, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देंगे, जो क्लर्क एग्जाम देंगे ना उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। कारण अब ये मत सोचना कि एसबीआई में आया है तो आईबीपीएस का अलग होगा, आरआरबी का अलग होगा और ये सिर्फ एसबीआई में ही काम आएगा। सर एसबीआई में तो काम आएगा जो आप आगे देने वाले हैं। इसकी क्लास, ये जो क्लास मैं आपको देने जा रहा हूं इसमें आपको जो आने वाले टाइम पे आप ग्रामीण बैंक क्लर्क का पेपर देने वाले हैं या फिर आप आईबीपीएस क्लर्क देने वाले हैं या फिर इंश्योरेंस का जो डबल एओ का पेपर होता है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्लर्क का ही लेवल वो भी होता है, वो एग्जाम जो आप देंगे उसमें आपका यही सिलेबस होने वाला है। तो जिनने पेपर दिया है उनको तो आइडिया है, जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उनके लिए क्लास थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जरा पहले शिफ्ट से लेके लास्ट शिफ्ट तक, मैं सारी शिफ्ट तो नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको एक संपूर्ण निचोड़ दूंगा एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक बार जानना जरूर चाहिए। मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, हार्डली छोटी सी वीडियो होगी और ये वीडियो में आपको एसबीआई क्लर्क का एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि भाई ओवरऑल जो व्यू है या ओवरऑल रिव्यू जो है वो क्या होने वाला है, जिसका फायदा आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकता है। एसबीआई क्लर्क जो हमें उम्मीद थी प्रीलिम्स की कि भाई पेपर का लेवल थोड़ा सा होगा, अच्छा होगा, लेकिन लेवल ठीक ठाक रहा। तो इससे एक बात समझ में आती है कि प्रीलिम्स का लेवल जो है वो सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, आपकी एक्यूरेसी पर और स्पीड पे, स्पेशली स्पीड पे। क्योंकि प्रीलिम्स में पेपर आसान आ रहा तो लोग आसानी से 30 प्लस करके आ रहे हैं। 35 नंबर का पेपर था, 30 प्लस लोग करके आ ही रहे हैं। आसानी से क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, सारे पढ़े हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप लोग जो रेगुलर मेरी यूट्यूब क्लासेस देखते हैं शाम को 4 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, उसका आपको फायदा भी बहुत मिलेगा। आगे भी मैं कवर कराऊंगा, लेकिन आपको यहां जानना पड़ेगा कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में क्या क्या और किस तरीके से पूछा गया था। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है पजल्स। ठीक है, मैं 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करूंगा कि पजल्स में क्या क्या पजल्स पूछी गई थी। पूरे 16 शिफ्ट में अगर बात करें तो पजल्स के कौन कौन से क्वेश्चंस या किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आए थे, ये आपको इस वीडियो में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पजल्स की अगर हम बात करें साथियों तो आपको याद रखना है कि आने वाले एग्जाम में आपको इन पजल पे स्पेशल थोड़ा सा अटेंशन देनी पड़ेगी, इनको अच्छे से पढ़ना होगा। पजल में सबसे पहले बॉक्स वाली पजल कह लो, बॉक्स वाली भी कह सकते हो, आप फ्लोर वाली भी पजल कह सकते हो, जो आपको पढ़ के जाना है आने वाले समय में। चाहे एग्जाम आप क्लर्क का दे रहे हो या पीओ का, प्रीलिम्स के पेपर में आपको ये क्वेश्चंस इससे मिल सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको ये दिलाने वाली है। ठीक है, आपके एग्जाम में या तो फ्लोर आ सकती है तो बॉक्स आ सकती है। तो भैया ये कहानी हमारी फिक्स है। फ्लोर और बॉक्स के बाद जो दूसरी पजल हमारी देखी गई थी वो रो वाली थी, और रो वाली में 3 कैटेगरी की पजल्स देखने को मिली हैं साथियों। और वो 3 कैटेगरी की पजल कौन कौन सी है मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, 3 कैटेगरी की जो पजल है साथियों वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपका अनसर्टेन रो है। ठीक है, अनसर्टेन रो, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना, आगे एग्जाम में आपको मिलेगा। अनसर्टेन रो के बाद जो दूसरी हमको पढ़नी है वो सिंगल रो वाली पजल। एक लाइन है जिसमें सभी के सभी लोग कहां बैठे हैं, बैठे हैं और सभी का चेहरा नॉर्थ में। ठीक है, अब तीसरा जो आपको यहां पे पूछा गया है वो पैरेलल रो। ठीक है, तो पैरेलल रो वाले क्वेश्चंस जिसमें 4 लोग एक रो में या 5 लोग एक रो में। क्लर्क लेवल में 5 लोगों का आता है कि एक लाइन में 5, एक में 5। अगर आप पीओ पे जा रहे हो तो 6 या 7 हो जाते। तो भाई साहब ये 3 तरह के रो के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आराम से 15 मार्क्स एग्जाम में दिलाए थे, क्योंकि भाई तीनों अलग अलग चीजें। तीसरा पोर्शन जो अगर मैं बात करूं जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा, वो फ्लोर और फ्लैट वाले क्वेश्चन भी इस बार देखने को मिले थे, फ्लोर के साथ फ्लैट वाले।
तो इसको छोड़ना नहीं है। अब ये क्या कह सकते हैं कि पूरे के पूरे रिदम में है, ये हमारे ट्रेंड में है, तो इस ट्रेंड को फॉलो करना है। इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करते रहिएगा आने वाले एग्जाम में। फ्लोर और फ्लैट से भी 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। फ्लोर और फ्लैट के अलावा थोड़ा सा पजल्स की बात करेंगे, तो सिटिंग अरेंजमेंट का पोर्शन हो गया। पजल्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डे और मंथ वाले पजल देखने को मिले, है ना। डे मंथ वाले पजल जो हैं या फिर ईयर वाले जो पजल हैं, ये आपको ध्यान रखनी, ये पूछे गए। तो भाई साहब ये ट्रेंड जो चल रहा है, स्पेशली जो मंथ में आपके आते थे कि 4 महीने हैं, हर महीने में 2 अलग अलग डेट होती हैं, ये वाले पजल जो है वो बहुत ट्रेंड में है, पढ़ के जाना है। ये सर इसके अलावा जो पढ़ते हो तो पढ़ते ही हो, लेकिन ये अपनी लिस्ट में चेक मार्क कर लो कि भाई ये जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। एक चीज मैंने यहां पे छोड़ी है, यहां नीचे लिख दे रहा हूं मैं, 6वां सर्कल वाली पजल, सर्कल बेस्ड, सर्कल बेस्ड, सर्कल कह लो या फिर स्क्वायर टेबल कह लो, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरह की पजल यहां पे देखने को मिली है। हालांकि इस बार कई सारी पजल्स नहीं भी मिली हैं, लेकिन वो जो नहीं मिली हैं उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। अभी आप ये जान लो कि जो जो पूछे गए, तो पजल्स का ये पूरा पूरा सिनेरियो रहा है। तो आने वाले जो भी एग्जाम आप देंगे, चाहे वो एसबीआई हो आगे का, या फिर आप आईबीपीएस क्लर्क हो या आरआरबी, जो क्लर्क का पेपर दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा इनको ध्यान से बनाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे पोर्शन की, पूरा पोर्शन ये अलग कर दे रहा हूं मैं, यानी मिसलेनियस पार्ट की साथियों, ठीक है। अब मिसलेनियस पोर्शन जो हमारा है या मिसलेनियस टॉपिक जो हैं, जिसके अंदर पूरी रीजनिंग बाकी की पूछी गई है, वो कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन थे। एक बार बीच में ये ट्रेंड हुआ था कि भाई एसबीआई या बैंकिंग एग्जाम में सिलोगिज्म अलग आता था, इनइक्वालिटी के अलग 5, सिलोगिज्म के अलग 5 आते थे। फिर ये हुआ कि टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी होगी, 3 क्वेश्चन इसके तो 2 क्वेश्चन उसके, ठीक है ना। सिलोगिज्म के 3 तो 2 इनइक्वालिटी के। इस साल ये ट्रेंड थोड़ा सा फिर से टूटा है, फिर से पुराने कंसेप्ट पे देखा गया है कि भैया सिलोगिज्म के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और इनइक्वालिटी के भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा सिलोगिज्म, ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। सिलोगिज्म में एक बात तो तय है कि इस साल भी ओनली अ फ्यू का ट्रेंड चलता ही रहेगा, तो ओनली अ फ्यू को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ ओनली वाला केस भी हमको यहाँ पे पूछा गया है कई कुछ शिफ्ट में, तो ये भी आपको पढ़ना है इस साल का जो आप बैंकिंग एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। सिलोगिज्म के साथ अगर बात करें तो इनइक्वालिटी, सिंपल हालांकि इनइक्वालिटी पूछी गई है, प्रीलिम्स में वैसे भी सिंपल वाली ही आती है, मेंस में कोडेड आती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो इसके, वो आपको देखना है। हालांकि वो आप अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। मिसिंग वगैरह जो इनइक्वालिटी होती है वो मैं आपको पीओ के लिए कवर कराऊंगा, ठीक है। मिसिंग इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी, है ना, ये चीज है। तीसरा पोर्शन जो है वो डायरेक्शन डिस्टेंस, इस बार काफी ज्यादा सरप्राइज किया था कि हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया था। डायरेक्शन के क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनर पूछ रहा है ना। और इसमें भी ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, जैसे आपने देखा होगा कि ए इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना है रेदर देन स्टोरी वाले की कि रमेश घर से निकला ऐसा वैसा, ये वाले क्वेश्चन की आप कहानी नहीं करेंगे पूरी, आप क्वेश्चन करेंगे इस तरह के कि वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में इसके, बी 4 किलोमीटर वेस्ट है इसके, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा आने वाले टाइम पे। चौथा ब्लड रिलेशन, सर ब्लड रिलेशन किसी किसी शिफ्ट में आया है, किसी किसी शिफ्ट में नहीं आया है। हालांकि डायरेक्शन के साथ भी वही था, लेकिन ब्लड रिलेशन जो है वो कहीं कहीं आया कहीं कहीं नहीं आया, लेकिन पढ़ना है। ब्लड रिलेशन में सर पजल वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि पजल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 16 शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछी गई है, अच्छे मार्जिन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन जो इसके भी देखने को मिले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा हमें ध्यान देना है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला टॉपिक था, रैंकिंग। मुझे तो बीच में लगा था ये टॉपिक विलुप्त ना हो जाए, ये टॉपिक गायब ना हो जाए, लेकिन इस टॉपिक की फिर से कह सकते हैं शुरुआत हुई है। 3 से 4 क्वेश्चन रैंकिंग के, जिसमें कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जो हैं, जो तुलना वाले क्वेश्चन है, तुलना वाले क्वेश्चन है, तुलना पर आधारित कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कि भैया इनका अलग अलग वेट है, इनका अलग अलग यहाँ पे क्या है, वेट वाले ज्यादा क्वेश्चन थे कि 6 लोग हैं, इन सभी का अलग अलग वजन है। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है, तो इस साल पूरा ट्रेंड रहने वाला है, क्योंकि कोई भी ट्रेंड की शुरुआत एसबीआई करता है। तो एसबीआई ने अगर शुरुआत करी तो पूरे साल वो चलेगी। तो भैया ये टॉपिक्स आपको थोड़ा सा स्पेशल अपीयरेंस के साथ रख लेना है, ठीक है।
ये मत सोचना कि सर मेरा पेपर हो गया या मैंने पेपर नहीं दिया। ठीक है भाई, इस साल जो भी पेपर देने वाले हो यही टॉपिक आपको थोड़ा ज्यादा स्पेशल ध्यान देना, बाकी जो रहेंगे तो हम यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन आपकी प्रायोरिटी में ये सारे टॉपिक रहते हैं। आप अक्सर पूछते ना सर क्या क्या पढ़ के जाएं, क्या क्या पढ़ के जाएं, तो भैया यही पढ़ के जाना है आपको आने वाले टाइम पे। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है बेटा कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें चाइनीज कोडिंग। हालांकि किसी एक शिफ्ट में जो था वो सिंपल कोडिंग के क्वेश्चन पूछ दिया गया था जैसे एसएससी में आता है, लेकिन वो आपको परेशान नहीं होना, सिंपल आपको चाइनीज कोडिंग जो है वो आपको पढ़ना है। काला टा वाले ये सिंपल क्वेश्चन है कि एग्जाम में 5 क्वेश्चन इसके बनते दिखते हैं। ठीक है, ये भी आपको पूछा गया, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक टॉपिक जो है, ये टॉपिक सबसे ज्यादा परेशान करता है, अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, इसके अंदर कई सारे पोर्शन हैं मिसलेनियस सीरीज, इसमें अल्फाबेट नंबर सिंबल वाली सीरीज जो होती है वो आपको आज पढ़ना है। इसमें जो नंबर वाली सीरीज होती हैं 3-3 के पेयर होते हैं नंबर्स के, वो ध्यान देना है। इसमें 3-3 लेटर वाले शब्दों वाले जो पेयर होते हैं उनको पढ़ के जाना है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज के बाद इसमें जो पेयर बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपके सामने कोई शब्द दे दिए गए रीजनिंग और बोल देगा इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत आ रहे हैं। मीनिंगफुल वर्ड कि कोई शब्द है उसके तीसरे चौथे सातवें आठवें अक्षर से मिलकर अंग्रेजी के कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन आ रहा। इसके अलावा पेयर में नंबर दे देगा, नंबर्स के पेयर बनाने को दे रहा है, तो मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चंस कई सारे पूछे जा रहे हैं और मैं मानूंगा और कहूंगा कि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे थोड़ा कमांड बनाना, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा गलती इसी टॉपिक में करोगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज हो गया, सिलोगिज्म इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो ये पूरा का पूरा एसबीआई क्लर्क का इस साल का 2025 का कह सकते हैं प्रीलिम्स का पेपर रहा है। पूरा का पूरा 16 शिफ्ट रीजनिंग के इन्हीं टॉपिक से भरी हुई थी। इससे एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि जो आप आने वाले टाइम पे पेपर देने वाले हैं उस पेपर में सबसे जरूरी चीज ध्यान रखिएगा कि इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। मैं सिर्फ प्रीलिम्स क्लर्क की बात नहीं करूंगा, पीओ की भी बात करूंगा कि पीओ में भी थोड़ा सा इन पे स्पेशल ध्यान देना। कुछ पजल्स और मैं ऐड करा दूंगा इसमें, क्योंकि पीओ में थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। बाकी मिसलेनियस तो भाई ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आई विश आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, एक अंदाजा लग गया होगा कि भाई क्या एसबीआई क्लर्क में पूछा था और इस साल इस टॉपिक से कितना इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो पे, आगे भी ऐसे कुछ अच्छी चीजें लाके दूंगा, पढ़ते रहना है। शाम को 4 बजे मेरी YouTube की क्लास होती है, उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि अब मैं कुछ स्पेशल पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में सीधे आपको टॉप पे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया और स्पेशल लेके। जय हिंद।